और नाजरीन, एक और बड़ी खबर दोबारा हम आपको बताते हैं। ईवीएम की गड़बड़ी के मामले से अपोजिशन की दिल्ली में मीटिंग हुई है। चंद्रबाबू नायडू की सदारत में अपोजिशन मीटिंग कर रही है और कांग्रेस, एसपी और बीएसपी समेत दीगर जमातों के लीडरान मीटिंग में शामिल हैं। ईवीएम की गड़बड़ी के मामले में अपोजिशन की दिल्ली में मीटिंग, चंद्रबाबू की सदारत में अपोजिशन मीटिंग कर रही है। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी समेत दीगर जमातों के लीडरान मीटिंग में शामिल हैं। इस खबर पर हमारे साथ रंजीता जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। रंजीता, ये क्या मामला है? आखिर अचानक से अपोजिशन की दिल्ली में मीटिंग हुई ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर। पहले भी ये सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इस वक्त अब चूंकि इलेक्शन कंप्लीट मुकम्मल हो चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है, तो इस वक्त इस मीटिंग का क्या मकसद? जी बिल्कुल गौहर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं मौजूद हूँ। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही ये बैठक बुलाई गई है। चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में ये बैठक चल रही है और बताया जा रहा है कि देश भर की 21 विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे, प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचे हुए हैं। बैठक के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिस ड्राफ्ट को लेकर चुनाव आयोग जाएगा ये पूरा प्रतिनिधिमंडल। जाहिर तौर पर देखिए 23 को नतीजे आने हैं और उससे पहले जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से ईवीएम की गड़बड़ी की खबर आ रही है, इसका मतलब कि ईवीएम में अदला बदली कई जगह पे, उत्तर प्रदेश के चंदौली की अगर हम बात करें, झांसी की बात करें, तो हमारे ही चैनल द्वारा ये खबर दिखाई गई थी कि झांसी में किस तरह से अलग अलग जगहों पर ईवीएम संदिग्ध हालत में मिल रहे हैं। अदला बदली की भी गुंजाइश जता रही है विपक्षी पार्टी, तो इन मुद्दों को लेकर वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनका एक और अहम मुद्दा है जो लगातार विपक्षी पार्टी चुनाव से पहले भी कई बार चुनाव आयोग को कह चुकी है और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया और जो नया फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का वो ये कि ईवीएम के साथ 5% तक के ही वीवीपैट के मिलान की गुंजाइश को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दी है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की ये मांग है कि अगर 5% जो मिलान किए जाएंगे, अगर उसमें भी किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो उसके आगे का क्या प्लान है, उसके आगे का चुनाव आयोग उसको किस तरह से देखती है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, ईवीएम की अदला बदली की खबर आ रही है, उसको लेकर चुनाव आयोग किस तरह से ये मुकम्मल कर पाएगी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को कि जो काउंटिंग जो हो रहे हैं वो ईवीएम और जो वोट डाले गए वो ईवीएम, वो दोनों ईवीएम एक ही है। क्योंकि सवाल अब इस पर है कि ईवीएम भी बदला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तमाम राज्यों के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके नेता पहुंचे हुए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, अभिषेक मनु सिंघवी, इसके अलावा कनी मोझी जो है वो डीएमके की तरफ से प्रतिनिधि कर रही है। सपा बसपा से भी अलग अलग नेता आए हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पहुंचे हुए हैं। आरजेडी की तरफ से मनोज झा यहाँ पहुंचे हुए हैं। एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो पार्टियां हैं, इसके अलावा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो यहाँ पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और इस बैठक के खत्म होने के बाद ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो चुनाव आयोग पहुंचेगा। 3 बजे समय दिया गया है चुनाव आयुक्त के द्वारा और वहां जाकर अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराएंगे ये नेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे मजीद जानकारी लेते रहेंगे।